केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पूजा दत्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के चापू टोली में स्थित बाल गोपाल क्लिनिक में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विक्रम प्रताप सर और डॉक्टर निवेदिता भारती। तो आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर निवेदिता भारती, जनरल फिजिशियन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। मैं यहाँ पे अभी 10 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ और अभी 2 महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। सर, आप मैं डॉक्टर विक्रम प्रताप, कंसल्टेंट फिजिशियन। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके क्लिनिक में? हमारे यहाँ अगर मेरी तो सभी तरह के बच्चों का इलाज किया जाता है, सभी तरह की वैक्सीन्स दी जाती है, नेबुलाइजेशन की सुविधा है एवं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग की सुविधा है। अगर एडल्ट की बात करें तो सभी तरह की ओपीडी क्लिनिक चलती है, सभी तरह की लैब की फैसिलिटीज़ है, सभी तरह के टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं एवं उनसे टाई अप है, तो पेशेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका सारा कलेक्शन वगैरह यहाँ से हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अपने लड्डू का मतलब बाल गोपाल क्लिनिक क्या सोच कर रखा, कैसे इंस्पायर हुए? ये मेरे फादर इन लॉ का ही आइडिया था। उनको वो घर पे हमारे लड्डू गोपाल जी को हम लोग बहुत ये करते हैं, भोग वगैरह भी लगता है। उनसे इंस्पायर करके ही फिर हम लोगों ने ये एक नाम को रखा है, बाल गोपाल क्लिनिक। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो आप जो गर्ल्स होती हैं जो बाहर ऑफिस में वर्क करती हैं या फिर फील्ड वर्क करती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको वॉशरूम जाना होता है तो वो पब्लिक वॉशरूम में जाती है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। तो वो कैसे, मतलब ऐसा क्या करे जिससे ना हो बाहर रहने वर्क करने वाली लड़कियों के लिए? मेनली तो ये है कि पब्लिक टॉयलेट तो यूज़ करना ही है, वो पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है। ट्राई करना है कि इंडियन में ही यूज़ करें। वेस्टर्न में बैठ करके करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उससे यूटीआई का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पानी, बहुत लड़कियां क्या करती हैं, इसको अवॉइड करती हैं कि पानी ही नहीं पियेंगे तो वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, बट उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, वॉशरूम जाना है, बट हाँ ये देखना है अगर वाटर अवेलेबल है तो थोड़ा क्लीन कर ले पानी से ही एटलीस्ट। आजकल बहुत सारे सेफ़ प्रोडक्ट के नाम से एक आने लगा है जो कि लाइक सीट पे बैठने के लिए है, जो पब्लिक में अगर वेस्टर्न में जा रही हैं तो उस पर रख करके उसको यूज़ कर सकती हैं। एंड अगर कोई इशू है, बर्निंग प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी दिक्कत हो रही है, फीवर आ रखा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसर्न करें। सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि हाँ मुझे इन्फेक्शंस हो चुका है या होने वाला है? मतलब गर्ल्स को होने वाला है तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते, बट हाँ हो चुका है तो बहुत बार फीवर रहता है। फीवर कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम होता है जब यूरिनेशन करते हैं तो जलन होती है बहुत ज़्यादा, और मतलब लाइक इतना ज़्यादा कभी कभी होता है कि यूरिनेशन जाने में भी डर लग जाता है कि फिर से मुझे ये होगा, तो उस समय ही दिखाएंगे अगर यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है कभी भी, या टॉयलेट जाने में दिक्कत हो रही है किसी तरह की, तो उस समय। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी वायरल फीवर चल रहा है, ठंड, कभी ठंडी आ रही है, दिन में जैसे गर्मी लगती है, शाम को ठंड लगती है, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए उनकी मदर्स को आप क्या कहेंगे, कैसे केयर करें वो अपने बच्चों की? सबसे पहले जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है। जन्म घुट्टी, शहद, चीनी, पानी जो बोलते हैं वो नहीं देना है। खाने पीने में परहेज रखना है। थोड़ा ठंड से बचाव करना है। नेबुलाइजेशन बहुत अच्छी दवाई है, उसको आप घर में कर सकते हैं। एक छोटी सी नेबुलाइजेशन आप घर पे रख सकते हैं मशीन, अगर आपका बच्चा लगातार बीमार हो रहा है। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। होता यह है कि कई बार लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। जो छोटी सी एंटीबायोटिक आपको आसानी से काम कर रहा होता है, अब वो काम नहीं करता है। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप किसी भी पीडियाट्रिशियन से नज़दीक में हो उनको जाएं, दिखाएं। हो सकता है वो आपको कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे, उससे ही आपका कवर हो जाएगा। बाल गोपाल क्लिनिक में आपको ऑलमोस्ट 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है, वेडनेसडे छोड़कर। सर, जैसे देखा जाता है कि पुराने ज़माने में डायपर्स नहीं थे, हम लोग कॉटन जो साड़ी होती है या कोई कपड़े का यूज़ करते थे बच्चों को, तो उस टाइम ऐसा कोई इन्फेक्शंस नहीं होता था बच्चों को। तो अभी लोग डायपर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने लिए कि हम बाहर जाएंगे, वॉशरूम अगर बच्चा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कितना हद तक नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? आज की डेट में भी देखें तो
जो पहले जो कपड़ा फाड़ के जो लंगोट बनाते थे बच्चों का, आज भी हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। डायपर का यूज हम लोग अभी भी सजेस्ट करते हैं कि कम से कम किया करें, क्योंकि डायपर की वजह से डायपर डर्मेटाइटिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा उसी में पॉटी कर देता है, जिससे कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि डायपर तभी पहनाएं जब आपको बाहर जाना हो, जब आपको लगे कि आप केयर करने में थोड़ा अक्षम हो रहे हैं, क्योंकि हर बार पब्लिक प्लेसेस में या कहीं बाहर जा रहे हैं तो बार बार नैपी बदलना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय के लिए डायपर ठीक है। अगर डायपर लेते भी हैं तो एक चिपकाने वाला डायपर आता है, उसका इस्तेमाल किया करें। पैंट वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो जैसे कि आजकल की मदर्स जो होती है वो रात में ये चाहती कि बच्चा बेड गीला ना करे और वो अपनी मतलब सुविधा के लिए डायपर पहना देती है, तो वो कितना हद तक सही है और मतलब पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए, और कब तक अगर पहना सकती हैं? देखिए, डायपर पहनाने की कोई एज लिमिट तो एज सच नहीं है, बट फिर भी कोशिश करें कि डायपर पहनाना अवॉइड करें। कई बार लगता है कि रात में उनके भी अगर वर्किंग मदर होती है तो उनके लिए भी बार बार उठ के लिए बच्चे के लिए उसका डायपर और नैपी बदलना मुश्किल हो जाता है। उस केस में आप डायपर पहना सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो 6 महीने तक बच्चे को आपका ही दूध पिलाना है, और धीरे धीरे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी, रात में यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम होती चली जाएगी। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि किसी को आजकल फीवर होता है तो लोग पैरासीटामॉल लेते हैं, तो कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं यूज़ करना चाहिए पैरासीटामॉल्स, वो और ज़्यादा मतलब ख़राब है, अच्छा नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे, अगर किसी को फीवर हो तो क्या यूज़ करें वो? नहीं, फीवर के लिए पैरासीटामॉल सबसे बेसिक मेडिसिन है एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अभी तक में सबसे कम, बहुत कम है। तो हम लोग तो जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं लाइक सेफ़ मेडिसिन है फीवर के लिए। उसके अलावा स्पॉन्जिंग करना बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत बार फीवर नॉर्मल इन्फेक्शन से भी होता है। जैसे अभी वायरल बहुत कॉमन हो रखा है, वायरल इन्फेक्शन में जो भी फीवर है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बट थोड़ा सा ही होगा। इसमें पैरासीटामॉल नहीं भी देंगे तो चलेगा। अगर सिम्टम्स रिलीफ हो गए तो फीवर अपने आप ही रिलीफ हो जाएगा। तो बट जब फीवर ज़्यादा हो तो ऑब्वियस है पैरासीटामॉल 500 650 जो भी है, जैसा फीवर रहेगा उसके अनुसार डोज में अल्टर करके देना है। ऐसा जैसे मैम आप अपने पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, अभी जैसे ठंडी आ रही है, गर्मी आ रही है, कुछ लोग स्वेटर्स नहीं पहनते हैं और सर्दी खांसी आ जाती है, तो अभी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, अभी जो मौसम है, गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, तो बेस्ट मेडिसिन यही है कि मेन है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बाद में क्योर करने से अच्छा है पहले से ही प्रिवेंट करके रखेंगे। तो पहले ही अगर ठंडी है तो ऑब्वियस है वेदर के अनुसार अपना लाइक स्वेटर, ऑब्वियसली अभी इतना नहीं है कि स्वेटर लोग पहने, बट फिर भी फुल बांके कपड़े पहने, फुल कवर्ड, स्लीव्सलेस अभी नहीं चल सकता है। तो अपने आप को प्रिवेंट करना ही बेटर क्या बेस्ट है, अपने आप को प्रिवेंट करना। उसके बावजूद भी अगर इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो रश नहीं करना है। सबसे पहला तो एंटीबायोटिक को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, सबको पता है एंटीबायोटिक 2-3 का नाम, जो कि कॉमनली लोग खा ले रहे हैं बिना किसी सजेशन का। एंटीबायोटिक तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन वायरल हुआ है, एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करेगा। तो बेटर है डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद फिर करें कि एंटीबायोटिक लेना है कि नहीं लेना है। मैम, अगर किसी को आधी रात में फ़ीवर आ जाए, उनके पास मेडिसिन्स ना हो, बाहर मेडिकल भी ऑफ बंद रहता है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? अगर फीवर है तो ऑब्वियसली उस समय तो पैरासीटामॉल लोग ले ही लेते हैं। पैरासीटामॉल ले और स्पॉन्जिंग करें, बॉडी को कपड़ा भिगा करके पोंछ दें, ताकि मेन है टेम्परेचर को कम करना, टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाए। अगर मेडिसिन्स हो ही ना, अवेलेबल ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे दूर दूर तक मेडिकल नहीं है और मेडिसिन्स भी नहीं है, तब क्या कर सकते हैं फीवर में? स्पॉन्जिंग सबसे बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट है स्पॉन्जिंग करना उस समय, अगर कुछ भी नहीं है तो। बट आजकल लोग मेनली पैरासीटामॉल और वॉमिटिंग वगैरह का बेसिक मेडिसिन तो रखते ही हैं अपने पास। फिर भी सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनसे जैसे छोटे कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चे को आगे चलकर बड़े होकर? सबसे पहले तो 6 महीने तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट करना चाहिए। बच्चे की इम्यूनिटी से बहुत हद तक बढ़ती है। नंबर 2, जो रूटीन वैक्सीनेशन है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत सारी वैक्सीन्स देती है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। इसके अलावा बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हैं, बट जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको लगता है कि दिलाना चाहिए, वो प्राइवेटली सेटअप पे अवेलेबल है। तो वैक्सीनेशन ये बहुत अच्छी चीज़ है।
आजकल के ऑनगोइंग इन्फेक्शन से बचने के लिए। और जिस तरह से ये अभी सीज़न चल रहा है, बहुत सारे फ्लू वैक्सीन्स आते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स है, निमोकोकल वैक्सीन्स है, वो ये बदलते सीज़न में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। इसके अलावा घर का खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, गर्म खाना तेल मसाले की चीज़ों से अवॉइड करें। और अगर घर में किसी फैमिली मेम्बर्स को नॉर्मल कफ कोल्ड इन्फेक्शन या कुछ ऐसा हो रहा है, तो हैंड सैनिटाइजेशन जैसा हम लोगों ने कोरोना के पीरियड में फॉलो किया था, उसको आज भी फॉलो करना बहुत हद तक बहुत ही अच्छा और सेफ़ चीज़ है। अगर किसी को हो रहा है, घर पे मास्क लगाएं, प्रॉपर साबुन से हाथ धोएं। जो अगर थोड़ा आइसोलेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। जो बहुत ही नवजात बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके पास ना जाएं तो और बेहतर है। सर जैसे भी ठंडी आ रही है, ठीक है, कुछ लोग ऑफिस वर्क करते हैं या बाहर जाते हैं तो वो गर्म खाना तुरंत नहीं खा पाते हैं। जैसे वाइफ जो होती है बना के रखती है, बट वो रात में आते हैं, शाम को आते हैं, तो गर्म करके खाना होता है, खिलाना होता है। तो वो कितना सेफ़ है खाने को दोबारा गर्म करना? ऐसे तो खाना जो है हमेशा फ्रेशली कुकड ही खाना चाहिए, लेकिन अगर वर्किंग लेडी हैं, घर में लोग कम है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो खाने को अगर जब भी स्टोर करें तो हमेशा रेफ्रिजरेटर में ही करें। जो चीज़ फ्रीजर आइटम है उनको फ्रीजर में ही करें। और जो नॉर्मल फ्री होता ये है कि कम टेम्परेचर होने की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं या कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जब भी उसको पुराना खाना जब भी खाएं हमेशा रेफ्रिजरेटर में रखें। और कोशिश करें कि सुबह का खाना शाम से ज़्यादा देर ना हो, और रात का खाना हो सके तो रात में ही ख़त्म करें, अगले दिन ना करें। क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टाइम पीरियड चाहिए होता है। जितने देर में वो ग्रो करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ कंसंट्रेशन पहुँचने के बाद ही वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। तो अगर उतना नहीं बढ़ा है तो फिर भी खाना रिलेटिवली सेफ़ है। कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे से ज़्यादा देर ना करें। सर जिसके घर में फ्रिज ना हो वो क्या करे? जो पुअर पीपल होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे? उनके लिए पहले सलाह रहेगा कि खाना कम बनाएं। दूसरी सलाह रहेगी कि चावल वगैरह चीज़ें, दाल वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों में इन्फेक्शन ज़्यादा पकड़ता है, जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ ज़्यादा करता है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। सर एक क्वेश्चन और है मेरे पास। जैसे आजकल की मॉडर्न जो मदर होती हैं, अभी मिल्क स्टोर करके रखती है अपना ही फीड करने के लिए बच्चों को, कुछ देर बाद वो अपने मिल्क को पिलाती है, तो वो कितना सेफ़ है बच्चों के लिए? ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इसको कहते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसको 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं बिना कुछ किए। फ्रिज में अगर हम लोग रखते हैं तो इसको अप टू 24 आवर्स तक रख सकते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र।